वेलकम बैक टू द चैनल अगेन स्टूडेंट्स। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज हम आपके पास आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आप लोगों के लिए, देन उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट व्हेन द solubility of H2S, a toxic gas with a rotten egg-like smell, in water at STP is 0.195 मोलल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है कि हमारे पास हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमको निकालना है, कि H की वैल्यू निकालनी है हमें, जिसमें हमारे पास गैस ली है H2S। ठीक है, H2S गैस ली है हमारे पास, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात चल रही है और मोलालिटी दी है हमें, मोलालिटी दी है हमें, इट इज 0.195 मोलल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास हमारा डाटा कहता है कि हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है फॉर H2S गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मोलालिटी इज गिवन 0.195 मोलल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास हमें जो भी डाटा गिवन रहता है, सबसे पहले कोशिश करनी है कि हमने वहीं से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। डाटा गिवन है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। मोलालिटी का फॉर्मूला सबको पता है। अब यहां पर मोलालिटी दी है 0.195, ना कोई गिवन वेट है, ना कोई मोलर वेट है, नथिंग इज देयर। तो हम क्या करेंगे, हम इस मोलालिटी को लिख के दिखाएंगे, एक्सपैंड करके दिखाएंगे कि 0.195 मोलालिटी का मतलब क्या हुआ। तो यहां पर 0.195 मोलल solution means 0.195 moles of H2S gas in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ इस स्टेटमेंट का कि 0.195 मोलल सॉल्यूशन हमें गिवन है। इस स्टेटमेंट का यहां पे हम मतलब निकाल सकते हैं कि इट मींस 0.195 मोल्स ऑफ H2S गैस इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बाद हम यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे मोल्स की वैल्यू आ गई, यानी कि NB फॉर H2S गैस। यहां पे हमारे पास सॉल्वेंट का वेट आ गया, यानी कि WA, गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। इनको अब यूज करके हमने क्या करना है, हमने KH की वैल्यू को निकालना है। तो KH के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा यहां पर, प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस। तो ये हमारा यहां पे फॉर्मूला यूज करना है हमने, सिंस हमें मोलालिटी यानी कि कंसंट्रेशन की टर्म में बात चल रही थी, तो इसीलिए हम यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट का हेनरीज लॉ का वो फॉर्मूला लेके चलेंगे जहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन की बात चल रही होती है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा P इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। इसको हम यूज करेंगे और सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने की बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस है हमारी H2S, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुके हैं स्टेटमेंट से, 0.195 अपॉन NB 0.195 प्लस NA। ये जो NA है ये आपके पास आपके सॉल्वेंट के लिए आपका वैल्यू रहेगा। तो सॉल्वेंट है आपका पानी। ठीक है, तो पानी के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्वेंट का गिवन वेट है और मोलर वेट आप लोगों को पता है H2 का, इट इज 18 ग्राम। तो साइड पे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, विच इज द गिवन वेट अपॉन द मोलर वेट। गिवन वेट है हमारे पास 1000, जो कि हमें यहां से मिला, और मोलर वेट है हमारे पानी का 18 ग्राम, जिसको डिवाइड करके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 55.56। ठीक है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, तो 0.195 प्लस 55.56 करके हमारे पास ये आ जाएगा। यहीं से हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, हमारी H2S गैस की मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी
एंड कैलकुलेशन सिंपल है, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 0.0035 अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, 0.0035 अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी यहां पर। तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया, तो हमारे मेन फॉर्मूले को हम देख लेंगे। यहां पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन जो है वो आ चुका है, KH हमें डिटरमाइन करना है और प्रेशर भी हमें दिया हुआ है। प्रेशर कैसे पता चलेगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को देखकर। तो STP की वैल्यू आपके पास हम लेके चलेंगे, दैट्स अ गिवन वैल्यू। तो हमारे पास प्रेशर जो है वो रहेगा 1 बार का, बिकॉज हमें STP दिया हुआ है यहां पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। फाइनली हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, सब कुछ सारी वैल्यूज पुट करेंगे और KH निकालेंगे। तो प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। गैस है हमारी H2S, यहां से KH हमें मिल जाए, निकालना है हमें, तो KH विल बी इक्वल टू प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस। प्रेशर की वैल्यू है 1, मोल फ्रैक्शन हमने निकाला है 0.0035। लास्टली इसकी कैलकुलेशन करके हम इसका आंसर निकाल देंगे एंड आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका अप्रोक्सीमेटली 285.7 बार अप्रोक्स। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में हमारे पास हेनरीज लॉ का जिक्र था, यहां पे हमें हेनरीज कांस्टेंट निकालना था। H2S गैस थी, STP और मोलैलिटी दी थी, सिर्फ मोलैलिटी की ही बात चल रही थी यहाँ पे। तो हमने क्या किया, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपके पास जहाँ पे कुछ डाटा नहीं गिवन, सिर्फ आपको मोलैलिटी या कुछ दिया हुआ है, तो हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। पहले स्टेटमेंट से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक एक करके मेन फॉर्मूला में से एक एक करके जो चीजें निकालनी है उनको निकालेंगे। KH निकालना था, उसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस चाहिए था, मोल फ्रैक्शन निकाला, मेन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की एंड अकॉर्डिंगली आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय श्री राम, वंदे मातरम।